नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम चैंपियन के इस सीरीज में। और आज का ये जो सेशन होने वाला है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। बिकॉज जो क्वेश्चन आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि इसका आंसर, जिनको मतलब गणित की बेसिक समझ नहीं है, वो इसका आंसर सिंपल कोई 2 देगा, कोई -2 देगा, और कोई हो सकता है कि इसका आंसर कोई 8 भी दे सकता है, और कोई इसका आंसर कुछ भी दे सकता है। तो ये जो तीनों कैटेगरी के लोग हैं, अगर इस वीडियो को आप अगर देख रहे हैं आज, तो आज के बाद से आप निश्चिंत हो जाइए। बिकॉज आज के बाद से आपका आंसर एकदम सही निकलेगा और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होगा कि आज के बाद से आप जो भी क्वेश्चन इस तरीके का देखेंगे आप उसको सही करके आएंगे एग्जामिनेशन में। ओके, सो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए और अगर आपको बेनिफिट हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले कुछ बेसिक रूल जो कि आपको समझना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए, तो आइए पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक नंबर लाइन के बारे में बताऊंगा। नंबर लाइन कुछ नहीं होता है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, जिसमें ठीक बीच में जीरो होगा। ओके, जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अभी फिलहाल आपको यह समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। रूल ये होता है कि जीरो के दाहिने साइड में, मतलब आपके दाहिने साइड में आप जब चलोगे, जीरो के दाहिने साइड मतलब इस साइड में, ठीक है, एक कदम तो उसको बोलेंगे एक, दो कदम तो उसको बोलेंगे दो। ओके, वैसे ही तीन कदम तो ये हो गया तीन। इसको हम स्केल यूनिट्स बोलते हैं। ओके, दाहिने साइड में जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे एक दो तीन, ये होगा चार, और ऐसे करते 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 ये चला जाएगा आपको इनफाइनाइट, जिसको अनंत बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम बाएं साइड में जाएं, तो चूंकि एक कदम दाहिने साइड चले थे तो एक कदम बाएं, तो डिस्टेंस भी तो सेम होगा ना, ये और ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा, राइट। तो ये भी एक होना चाहिए चूंकि ये भी एक कदम है। बट हमेशा याद रखिएगा कि जब हम बाएं साइड में जाते हैं तो उसको हम माइनस से डिनोट करते हैं, बिकॉज हम विपरीत दिशा में गए। ओके, यहां हम दाहिने साइड में गए थे, यहां हम बाएं दिशा में जा रहे हैं। ओके, ठीक है, तो इसको हम लोग -1 लिखेंगे। तो अब आप सबों को काफी आसान लग रहा होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको -2 लिखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे -3। ठीक है, वैसे ही इधर लास्ट तक कहाँ जाएंगे हम, जिसके बारे में हमें नहीं पता है उसको हम लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट। ओके, ये बेसिक रूल आप अगर समझ चुके हैं तो एक बार मुझे इसको फिर से मिटा लेने दीजिए, और फिर से अभी एक चमत्कार होगा, उसको आप लोग देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये फिर से मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। कोई मुझे बता सकता है कि अगर ये जीरो है तो ये -5 बाएं साइड में होगा या दाहिने साइड में होगा? कोई बता सकता है ये इस साइड होगा या इस साइड होगा? ये होगा बाएं साइड में, एक दो तीन चार और पांच, -5 ये यहां है। तो अभी आपको पता लग गया कि -5 का लोकेशन जीरो के बाएं साइड में 5 यूनिट बाएं साइड में है। और ये +3 का लोकेशन क्या है? +3 का लोकेशन कोई बता सकता है? ये जीरो के दाहिने साइड में है, एक दो और ये तीन। ओके, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी सिर्फ समझ के चलिए, बाद में सारी चीजें आसान हो जाएंगी और काफी आसान हो जाएंगी और आप आराम से इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक दो और तीन। ओके, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा अगर प्रश्न में कोई भी, अगर एकमात्र कोई भी संख्या दी हुई हो, मान लो अगर 5 लिखा है, तो उसके आगे हमेशा प्लस होता है, अनटिल अनलेस उसके सामने कोई साइन दिया हो। ठीक है, ठीक है, जनरल कन्वेंशन ये बोलता है कि अगर कोई भी संख्या कि आगे कोई भी निशान ना हो तो वो एक पॉजिटिव संख्या होती है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या की अगर माइनस लगा दिया तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है, ये एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन में दिया रहेगा अगर वो नेगेटिव संख्या होगी तो। ठीक है, अगर ये माइनस साइन नहीं होगा तो वो हमेशा प्लस होगा, वो जीरो के दाहिने साइड में होगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। -5, ठीक है, शुरुआत तो हम बाएं साइड से करते हैं, और +3, ये क्या होगा? ओके,
मतलब कहने का मतलब है कि -5 में हमें 3 जोड़ना है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता -2 और +4, तो इसका मतलब होता कि -2 में मुझे 4 जोड़ना है। ठीक है, अगर यही प्रश्न ये होता कि 4 - 2, इसका मतलब ये था कि 4 में से मुझे 2 घटाना है। ठीक है, जोड़ना और घटाना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें -5 में, सॉरी ध्यान दीजिएगा, -5 में 3 जोड़ना है। ठीक है, घटाना है तो हमें बाएं साइड में चलना है। घटाने का मतलब मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे आपको, इसको आप लिख लीजिएगा रूल, ये तो हमें निकालना है। अगर घटाना है तो हमें बाएं साइड में चलना होगा, और अगर जोड़ना है तो दाएं साइड में चलना होगा। ओके, ठीक है। -5 तो हमें पता लग गया कि ये यहाँ है। अब इसमें 3 हमें जोड़ना है, दैट मीन्स 3 यूनिट हमें -5 से दाहिने तरफ चलना है, यानी 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। और यहाँ पे क्या है, ये 0 है, ये -1 था और ये -2 था। तो यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा -2। देखा आपने? तो अगर एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि इसका आंसर +2 होगा या -2 होगा या 8 होगा, तो वो कंफ्यूजन अभी आपका दूर हो गया होगा। पहले तो आइडेंटिफाई आपको करना है, पहले पहचानना है कि -5 कहाँ है। वो 0 से 5 यूनिट बाएं साइड में है, उसमें आपको 3 यूनिट जोड़ना है। तो जोड़ना है तो हमें दाहिने साइड में चलना है, तो यानी 1, 2 और 3, और दाहिने साइड में 3 यूनिट चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं -2 पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा -2। ठीक है, ये अगर आप समझ चुके हैं तो इसके साथ साथ एक चीज और भी समझ लीजिए। ठीक है, कि जब भी अगर प्रश्न में एक संख्या के आगे माइनस हो और दूसरी संख्या के आगे प्लस हो, ठीक है, तो वहां पे हम कैलकुलेशन घटाव का करते हैं। ठीक है, वहां पे हम घटाव का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, घटाव यानी घटाना करते हैं। ओके, घटाते हैं, और जिस नंबर के आगे, जिस संख्या के आगे माइनस साइन होगा, अगर वो संख्या बड़ी होगी, जो भी बड़ी संख्या है उसके सामने का जो चिन्ह होगा वो आंसर के आगे लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे माइनस और प्लस दो अलग अलग निशान थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस और प्लस वहां घटाएंगे, तो 5 में से 3 हम घटाएंगे, वो 2 होगा। और बड़ी संख्या कौन थी, बड़ी संख्या 5 थी जिसके आगे माइनस साइन था, छोटी संख्या 3 थी जिसके आगे प्लस साइन था। तो हमेशा वैल्यू हम ज्यादा, हम वेटेज हम बड़ी संख्या को देते हैं, तो बड़ी संख्या के आगे माइनस साइन था, इसलिए यहाँ पे माइनस इसके आगे लगा देंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस विधि से भी आपको समझ में आया होगा और नंबर लाइन से भी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। ओके, देखिए मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसमें आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएंगी। ओके, ना दूसरा जो क्वेश्चन है वो है -3 और -2, ये कितना होगा? ठीक है, तो जल्दी से पेन और पेपर निकाल लीजिए और मुझे करके बताइए। आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार फिर से इसको हल कर देता हूं। ओके, ये हो गया 0। -3 कहाँ होगा, कोई बता सकता है? ये एक संख्या है और ये है दूसरी संख्या। ठीक है, दो संख्याएं हैं, इसको सॉल्व करना है। तो -3 किधर होगा, बाएं साइड में 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। ओके, माइनस माइनस और माइनस, तो -3 यहां है। ठीक है, ये हम आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसमें से क्या बोल रहा है, -3 में से -2 घटाना है। घटाना है तो हमें किस ओर जाना है, जोड़ना होता है तो हम दाहिने साइड में जाते हैं। ठीक है, घटाना है तो हम बाएं साइड में चलेंगे। कितनी यूनिट, -2 यूनिट, यानी बाएं साइड में और हमें चलना है, -4 और -5। ठीक है, तो हम कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए -5 पे। ओके, हम पहुंच गए -5 पे।
-3 से -2 और घटाया, बाएं साइड में गए, वहां पे हम पहुंच गए -5, तो इसका आंसर हो जाएगा -5। ओके, ना उस संख्या नंबर लाइन से हम इसको पहचान, अगर यही पे -3 और +2 दे दिया होता तो -3 तो यहाँ थे और इसमें 2 जोड़ना था तो हमें दाहिने साइड में चलना होता, तो 1 यूनिट और 2 यूनिट दाहिने साइड में हम पहुंच जाते हैं -1 पे, तो इसका आंसर हो जाता -1। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था हमारा -3 और -2। ओके, नाउ यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन में, ठीक है, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं के बीच में आपको गणना करनी है और दोनों संख्याओं के आगे अगर सेम साइन है, प्लस और प्लस है, तो वो जोड़ होगा, और माइनस है तब भी जोड़ होगा। ओके, हमेशा याद रखिएगा कि अगर दोनों साइन समान आ गए तो वहां पे हम उसको, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, अगर प्लस और प्लस भी रहा तो भी हम उसको जोड़ देंगे। ओके, 1 मिनट। तभी हम उनको जोड़ देंगे। ओके, नाउ यहाँ पे क्या था, और जोड़ने के बाद ध्यान रखेंगे कि जो भी संख्या बड़ी है उसके सामने जो साइन है वो साइन उस संख्या के आगे लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे -3 और -2 दोनों संख्याओं के सामने का जो साइन है वो दोनों माइनस में है, इसलिए हम दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 5। और -3 के आगे वाला जो साइन है, 3 के आगे वाला जो साइन है वो नेगेटिव है, चूंकि 3 बड़ी संख्या है, 3 और 2 में, तो इसके सामने वाला जो साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -5। ठीक है, और अगर यहाँ पे +3 होता और +2 होता तो भी हम जोड़ते, जो कि दोनों प्लस प्लस साइन है, ये वाला केस एप्लीकेबल हो जाता, और उस केस में भी 5 होता, और 3 के सामने वाली संख्या, 3 के सामने का जो साइन है वो प्लस है, तो वो प्लस साइन यहाँ पे चला आता, दैट मीन्स ये +5 हो जाता। तो आई होप आपको ये समझ में अभी आ रहा होगा। ओके, तो जल्दी से क्विक सॉल्यूशन तुरंत हम करते हैं और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर संख्याओं के सामने के जो साइंस हैं वो अगर अपोजिट हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम घटाएंगे। ओके, उसमें हम घटाएंगे। ठीक है, और घटाने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आएगा उसके सामने का जो साइन क्या होगा, वो इन दोनों में से जो भी बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या के सामने वाला जो साइन होगा वो साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +4 है तो इनको घटाएंगे, घटाने के बाद 4 में से 3 गया 1, और 4 के सामने वाला जो साइन है, चूंकि 4 और 3 में बड़ी संख्या 4 है और 4 के सामने प्लस साइन है, इसका आंसर प्लस आ जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर 5 है और इसमें से हमें 4 घटाना है, 5, क्योंकि 5 के सामने प्लस साइन है, जब भी प्लस साइन होगा अगर वो पहले आता है तो वो लिखा नहीं होता है, जनरली वो छुपा होता है, तो हमें क्या मान के चलना है कि उसके सामने प्लस साइन है। ओके, तो इसमें से एक प्लस और एक माइनस, तो दैट मीन्स हम इसको घटाएंगे फिर से। ठीक है, घटाएंगे तो घटाने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और कौन सी संख्या बड़ी है 5 और 4 में, वो संख्या है 5, और 5 के सामने का साइन क्या है, 5 के सामने का साइन है प्लस, इसलिए यहाँ पे आंसर में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अभी समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली अगर सिंपल अगर मैं दे दूं आपको कि 4 और +9 निकालिए। ओके, 4 और +9, अभी देखो दोनों साइन क्या है, प्लस और प्लस है, तो जो अगर साइन दोनों का सेम हो तो हम उसको सिंपल जोड़ेंगे। ओके, जोड़ेंगे तो 9 और 4 जोड़ने पे क्या आता है, 13, और चूंकि दो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, 9 के सामने का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस दे देंगे। ओके, सिमिलरली अगर -3 है और -6 है, इसको हम क्या करेंगे, चूंकि दोनों माइनस और माइनस है तो भी इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो भी इसको हम जोड़ेंगे। जोड़ने पे क्या आ रहा है, 6 और 3 9,
और बड़ी संख्या क्या है, 6 है। 6 के सामने का साइन क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ पे साइन माइनस आ गया। ठीक है, तो हमेशा प्लस और माइनस का बहुत ही केयरफुली आपको ध्यान रखना है, बिकॉज अगर ये आपने छोड़ दिया तो आपका पूरा जो है सॉल्यूशन और मेहनत वो बेकार हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। और ऑप्शंस में प्लस और माइनस करके ही ऑप्शंस रहेंगे, जिसपे आपको काफी ध्यान रखना है। ओके, नाउ अब एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको कहते हैं बोर्ड मास। ओके, बोर्ड मास। अब इसका एक मतलब है, ये आपको एक बार के लिए रटना पड़ेगा और ज्यादा आसान भी है, ज्यादा कोई भारी नहीं है। पी का मतलब होता है ब्रैकेट, इसको कहीं पे एक लिखते चलिए आप, ब्रैकेट। इसको सिंबल में ऐसे डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट। ठीक है, देन इसको बोलते हैं मीडियम ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो ये आपको एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी जैसे सारे जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के आते रहते हैं, जो कि हम आगे अभी देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ। ओके, क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको दे देगा ऑफ, लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। डी का मतलब, डी का मतलब होता है, क्या होता है, कोई बता सकता है? डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड मतलब हिंदी में भाग देना। ठीक है, भाग देना। ठीक है, उसके बाद से एम का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? एम का मतलब मल्टीप्लाई। ओके, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, मतलब इसको हिंदी में लिखेंगे गुणा। ठीक है, सिमिलरली ए का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? ए का मतलब हो गया ऐड। ऐड मतलब जोड़। ठीक है, और एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब हो गया सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ। ठीक है, इसका मतलब हो गया घटाओ। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, ब्रैकेट का ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद हम डिवाइड का काम करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, उसके बाद एडिशन का काम करेंगे, ऐड का काम करेंगे, और उसके बाद घटाओ का काम करेंगे। तो ये एक सीक्वेंस है बोर्ड मास, इसको हमें याद कर लेना है। और ये हमें बहुत ही हेल्प करेगा कि जैसे भी क्वेश्चंस हम देखेंगे उसमें सबसे पहले हमें ब्रैकेट का ऑपरेशन करना है, फिर उसके बाद से ऑफ का ऑपरेशन करना है, फिर डिवाइड का ऑपरेशन करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन का करना है, और फिर सब्सट्रैक्शन का करना है। ठीक है, ये आपको अभी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे करके बता रहा हूँ। ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा, एक मिनट। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया बोर्ड मास। अभी मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन है -5 + 5 + 625 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5, इसको सॉल्व करना है। ओके, नाउ ब्रैकेट, ब्रैकेट आपको कहीं दिख रहा है इसमें? चलो अच्छी बात है, ब्रैकेट कहीं नहीं दिख रहा है, तो ब्रैकेट का झंझट ही खत्म हुआ। ओके, तो ब्रैकेट को हम लोग इग्नोर कर देंगे अभी। ठीक है, ऑफ कहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन में? ऑफ नहीं दिख रहा है, तो ऑफ का भी चक्कर खत्म हो गया। नाउ डी से डिवाइड होता है, यस डिवाइड है। डिवाइड किन दो संख्याओं के बीच में है? 625 और 5 के। ठीक है, तो पहले इन दोनों का ऑपरेशन हम करेंगे। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दीजिए, -5 + 5। ठीक है, और प्लस 625 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, कोई बता सकता है? ये आ जाएगा 125। ठीक है, आई थिंक डिवाइड करना तो सबको आता है ना, 625 में 5 से डिवाइड करेंगे तो वो 125 आ गया, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिवाइड को सॉल्व कर लिया, और ये गुणे 5 यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अभी देखो, अभी इस एक्सप्रेशन में, ठीक है,
डिवाइड भी गया, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन है क्या? यस, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे, यानी इसका ऑपरेशन करेंगे, ओके, ठीक है। तो अभी -5 और +5 को एज इट इज रहने देंगे, प्लस 125 गुना 5, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 625, ठीक है। अभी तो सारा प्लस में आ गया, एक माइनस है, तो अभी क्या करेंगे? बोर्ड मास के बाद क्या आता है? एडिशन आता है, यानी प्लस वाला काम करेंगे, ओके। तो -5 रहने देंगे और ये दोनों प्लस है, ये दोनों संख्याओं को, इन दोनों को जोड़ देंगे, 625 और 5, ये हो जाएगा 630, ओके। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि माइनस और प्लस रहेगा तो वहां पे घटा देंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है, तो 630 में से 5 घटाएंगे, ये हो जाएगा 625। और जिस संख्या के आगे, जो भी बड़ी संख्या है उसके आगे जो साइन रहता है वो साइन आगे ले लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 625। आई होप आपको अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ओके। तो कुछ होमवर्क्स मैं दे देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, उसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। आपको अगर कॉन्सेप्ट ना समझ में आया होगा तो फिर दोबारा कमेंट करके मुझे एक बार फिर से बताएं, सो दैट मैं एक बार फिर से प्रयास करूंगा कि जो भी कन्फ्यूजन हो उस कन्फ्यूजन को अगले वीडियो में मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। हालांकि कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके ये सारे क्वेश्चन सही होने लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और कमेंट में मुझे उसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। -5 और -7, इसका आंसर क्या आएगा? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा, -3 + 0, इसका क्या आंसर आएगा? तीसरा, -6 + 8, इसका क्या आंसर आएगा? हमेशा याद रखिएगा, बड़ी संख्या के आगे जो साइन रहेगा वही आंसर के सामने का साइन आएगा, ठीक है। प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस दोनों अपोजिट साइन है तो वहां पे घटेगा, दोनों अपोजिट साइन है तो वहां पे घटेगा, और अगर दोनों सेम साइन है तो वहां पे ऐड होगा। इसको आज आप याद करके जाइए, ठीक है। चौथा सवाल है -8 + 6 गुना 3, ये कितना होगा, ठीक है। पांचवा सवाल है -4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 गुना 2, ये कितना आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आप अगर प्रैक्टिस ढंग से कर लेंगे तो आज के बाद से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके आने वाले वीडियो में मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो भी साइन का कंफ्यूजन होता है वो मैं लेके जरूर आऊँगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।